हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निफ्टी 20 ईटीएफ म्यूचुअल फंड ये क्या चीज़ है। क्योंकि कल मैंने एक पोल किया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे मैंने पूछा था कि क्या आप इन्वेस्ट करते हो निफ्टी 50 का, जो निफ्टी 20 है, बैंक निफ्टी 20 है, या तो फिर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में। तो वहाँ पे काफ़ी मिला जुला वहाँ पे जो रिज़ल्ट आया था, करीबन 50 से 60% का वहाँ पे दोनों में आया हुआ था। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगा क्या है ये निफ्टी 20 क्या है, वो उसका चार्जेस क्या लगता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसको अगर आपको हेज करना है यानी प्लेज करना है, वो प्लेज करके आप कैसे मार्जिन ले सकते हैं, और इसमें कौन कौन से अलग और ईटीएफ है जो आप नॉर्मल जैसे स्टॉक बाय करते हो वैसे ही आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और आप उसको होल्ड भी कर सकते हो और जब चाहे सेल भी कर सकते हो दोस्तों। और ट्रांजैक्शन चार्जेस कम है, अगर आप जीरोधा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ब्रोकरेज भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे तो खाली आपको यहाँ पे जो नॉर्मल जो जीएसटी चार्ज लगेगा वो हम बाद में देखेंगे क्या क्या चार्जेस है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी का जो मैंने लगाया हुआ है निफ्टी 50 का 20, जिसका प्राइस है 176। ये नॉर्मल जैसे आपका स्टॉक रहता है वैसे ही यहाँ पे प्राइस मूवमेंट करता है। तो इसको आगे जानने से पहले हम एक समझ लेते हैं कि क्या है निफ्टी 20। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे पूछते हैं कि व्हाट आर द निफ्टी 20 इन इंडिया। तो निफ्टी 20 जो है वो क्या है कि एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेंचमार्क एक्सचेंज है, यानी ये जो टोटली रिलेट करता है हमारा निफ्टी 50 से। अगर आपका जो ईटीएफ रहता है उसका क्या होता है, इक्विटी होता है, डेप्ट होता है, फिर या तो कमोडिटी के वहाँ पे होता है, जैसे कि गोल्ड का हो गया, डॉलर का हो गया, नस्दक का भी, जैसे मोतीलाल ओसवाल है उनका नस्दक का भी अगर आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। आपको एक बात यहाँ पे नोटिस करना होगा कि वहाँ पे वॉल्यूम हमेशा ध्यान में रखना कि वॉल्यूम होना चाहिए। जो भी आप ईटीएफ ट्रेड कर रहे हो तो आपको इजीली इन एंड आउट मिल जाएगा। आपका जो प्राइस का वेरिएशंस है वो कम रहेगा, यानी कि जो प्राइस डिफरेंस रहता है बायर एंड सेलर्स का, वो जितना कम होगा वो रेशियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो वो हमें सब चेक करके करना होता है। मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ वो मैं निफ्टी बी में करता हूँ, और बैंक निफ्टी बी में अभी नहीं किया है पर शायद मैं इन फ्यूचर करूँगा। तो निफ्टी बी मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि ये एक डाइवर्सिफाइड हो जाता है। यहाँ पे निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स है वहाँ पे आपको नोटिस किया है तो बैंक है, आईटी है, फार्मा भी है, वो सब मिला के निफ्टी 50 बनता है। तो उस वजह से मैं निफ्टी बी में इन्वेस्ट करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बताया है, इट इज़ एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दैट एम्स टू ऑफर रिटर्न सिमिलर टू CNX निफ्टी इंडेक्स। इसका जो एक वर्ड का टर्म यूज़ किया जाता है एरर, जो हम बाद में देखेंगे। वो एरर क्या होता है कि वो जो अभी का आपका इंडेक्स है वो अगर 10% से बढ़ा हुआ है तो आपका जो ETF होगा, अगर वो 9.8% बढ़ा हुआ है तो वो उसको मानते हैं 0.2% एरर। तो वो भी हमें देखना होता है, जितना कम एरर रहेगा उतना हमारे लिए कि एक को रिलेट टोटली कर रहा है जो इंडेक्स के हिसाब से। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो इंडेक्स है ETF का ट्रेड आपको आप SIP की तरह कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, अगर मार्केट गिरा तब कर सकते हो। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, जैसे आज का प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ वहाँ पे आप 5 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 10 भी, आपके हिसाब से हो, आप वहाँ पे ऐड करते रहना। तो आपको थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके भी यहाँ पे देखोगे आपका अमाउंट बड़ा होता जाएगा दोस्तों। तो वो चीज़ है। सेकंड, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 20। तो पहला है सिंपल एंड इकोनॉमिकल। आप बाइंग एंड सेलिंग जैसे करते हो वैसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी में कर सकते हो। आप कभी भी बाय सेल कर सकते हो। इसमें एक चीज़ है, आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो दोस्तों। ये एक डेरिवेटिव नहीं है, तो आप वहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते हो, बाय कर सकते हो। अगर आपको लगा कि आपके प्राइस से यहाँ पे 10% बढ़ा हुआ है, अगर आपको सेल करना है तो वहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, द परसेंटेज इज अमंग द लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो इज एन एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। Furthermore, the costs are as low as 0.65% for assets over even Indian rupees 500 करोड़। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका एंट्री लोड होता है और कई म्यूचुअल फंड में एग्जिट भी लोड होता है, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। आपको यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन चार्जेस है वही यहाँ पे देना है। सेकंड क्या है, कन्वीनियंस एंड लिक्विडिटी। ये बहुत ही कन्वीनियंट है। जैसे आप निफ्टी बाय करते हो या कोई ICICI बैंक कोई भी स्टॉक बाय करते हो, सिमिलर है, क्लिक बाय बटन एंड यू विल गेट इट। तो ये एक कन्वीनियंस है पूरा, और लिक्विडिटी है।
सेकंड है यहाँ पे थर्ड, न्यूट्रल and transparent. There is no fund manager bias for this ETF. In other words, the performance of these funds depend on CNX Nifty index and the demand and supply in the market. तो जैसे निफ्टी काम करता है वैसे ही ये यहाँ पे काम करता है. There is no hidden like fund managers bias and all. डाइवर्सिफिकेशन एंड इक्विटेबल स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी बताया कि डाइवर्सिफिकेशन है कि आपका जो निफ्टी 50 का है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो गोल्ड पे तो वो डिफरेंट बात है, अगर 20 करते हो तो वो एक डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डू नॉट बियर द कॉस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अनलाइक अदर एंडेड म्यूचुअल फंड. तो यहाँ पे ये भी है हमारा एडवांटेज है. फिर आता है कि हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको जीरोधा में बताऊंगा कैसे यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. इस निफ्टी बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, निफ्टी बी एंड द ETF द हैंड्स ऑफर डाइवर्सिफिकेशन टू द इन्वेस्टर. द म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन 50 different companies and therefore when the investor buy one unit of ETF they get instant diversification, hence spreading the risk. Also investing in Nifty Bs is very economical as the expenses are limited to 0.8%. डाइवर्सिफिकेशन हो गया. सेकंड क्या है, सेफ है, ये जीरो नहीं होने वाला है. निफ्टी अगर जीरो होगा तो ही ये जीरो होगा, वो होने वाला नहीं है. टाइम बढ़ते ये ऊपर ही जाने वाला है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा है. म्यूचुअल फंड में अगर कोई मैनेजर वहाँ पे गलत डिसीजन ले लिया तो आपका NAV बढ़ने नहीं भी बढ़ सकता है वहाँ पे. और कुछ ETF होते हैं और 20 होते हैं वो यहाँ पे डिविडेंड भी देते हैं, तो वो डिपेंड्स है, वो गारंटी नहीं देते, पर अगर उनके पास सरप्लस रहता है तो वो डिविडेंड देते हैं, बाकी यहाँ पे डिविडेंड नहीं देता है. जो यहाँ पे लिखा गया है कि गिविंग डिविडेंड टू द इन्वेस्टर डिपेंड्स ऑन वेदर द स्कीम इज हैविंग सरप्लस फंड्स अवेलेबल और नॉट. ट्रस्टी ऑफ द स्कीम ऑफ फंड takes the decision of the dividend payout, dividend amount and the frequency. Dividends are paid to the investor after deducting the applicable TDS taxes. Usually the dividend is paid within 30 days. तो ये डिपेंड्स है टोटली इफ़ द स्कीम हैज़ अ सरप्लस अमाउंट. उसके बाद हमें एक आता है यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे आपको बताना जो है वो है, एक तो शॉर्ट सेलिंग का मैंने बता दिया आपको. कैन आई बाय निफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म? ऑफ कोर्स यू कैन. द सेकंड इज हियर द मेन इंपॉर्टेंट, what is the difference between ETF and Nifty Bs? The Nifty Bs trade on NSE capital market segment. It is a combination of a share and a mutual fund unit, while ETF are traded like a share in stock market with a considerably lower expense ratio. The main difference is that ETF can be of equity, gold, debt, currency, where Nifty B only replicate the CNX Nifty fund. तो ये हमें जानना है यहाँ पे. तो सेकंड थिंग यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस क्या रहता है दोस्तों. अगर आप इंडेक्स फंड बाय करते हो जैसे कि म्यूचुअल फंड, तो आपका NAV एंड ऑफ द डे आएगा. ETF का आपका रियल टाइम प्राइस होगा, जो आप देख रहे हो वही आप बाय कर रहे हो. नो इश्यू ऑफ स्प्रेड बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन हैपन एट एंड ऑफ द डे. यानी कि जो मैं स्प्रेड का बोला ना कि अगर आप 176 पे बाय कर रहे हो तो सामने हो सकता है 176.70 पे कोई सेल करने बैठा है, तो यहाँ पे हो सकता है यू माइट सी अ वाइड स्प्रेड. लिक्विडिटी इज़ नॉट एन इश्यू, कैन बी मैनेज. सर्टेन ETF डोंट ट्रेड मच, जो मैंने आपको पहले बताया, हमें वॉल्यूम देखना ज़रूरी है. कैन क्रिएट SIP, जीरोधा में SIP पॉसिबल है. एक्सपेंस रेशियो इज़ ऑल इंक्लूसिव, नो एडिशनल चार्ज. You have to pay brokerage, जीरोधा में फ्री है, अदर चार्जेस एंड टैक्स सेपरेटली. बट यहाँ पे एंट्री लोड होता है. नॉट पॉसिबल टू हैव टैक्टिकल स्ट्रेटेजी, लेस फ्लेक्सिबल कंपेयर टू ETF. विथ ETF since you can buy and sell anytime, you can extract tactical views. ETF are much more flexible. Index fund tend to hold more cash, hence have a slightly higher tracking error. जो मैं आपको बता रहा था ना, ट्रैकिंग एरर जो 0.2 के आसपास रहता है, वो यहाँ पे. ETF don't hold much cash and hence have a lower tracking error. Lesser choice at less as now, but AMC are launching a fund of funds ETF. Pretty much all of the smart beta products are ETF. You have a wider choice. तो ये है डिफरेंस दोनों में जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए. फिर आता है कि हमें इसमें अगर मैंने बाय किया तो क्या चार्जेस लगेंगे, वो भी हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो चार्जेस क्या होता है कि ऑल द चार्जेस ऑफ लिक्विड बीस लिक्विड ETF
आर द सेम एज दैट ऑफ इक्विटी ट्रेड एक्सेप्ट दैट ट्रेड इज़ नो STT चार्जेस। यानी कि आपका जो अभी जो आप इंट्राडे कर रहे हो या कोई डिलीवरी लेते हो तो आपको वहाँ पे STT चार्ज भी लगता है, तो इसमें आपका STT नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर जीरोधा यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। अगर दूसरे ब्रोकर होते हैं तो वो चार्ज लगाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि जो चार्ज आएगा, ट्रांजैक्शन चार्ज आएगा 0.00345% ऑन टर्नओवर। अगर आपने 2000 का लिया है तो उसके आप मल्टीपल कर सकते हो 0 यहाँ अगर यहाँ पे लगा हूँ मैं कैलकुलेटर, तो मान लो कि आपने यहाँ पे 5000 का लिया हुआ है, तो इसका जो आपका लगेगा परसेंटेज, ओके, तो यहाँ पे 0.1725 यानी ₹1 से भी कम यहाँ पे आपको ये STT का चार्ज लगेगा और उस यहाँ पे 18% GST लगेगा। फिर आता है यहाँ पे वाइल एग्जिस्टिंग, यानी कि आप जब बेच रहे हो तो यहाँ पे आपका DP चार्जेस लगता है ₹8, GST चार्जेस वेदर DP चार्जेस फॉर एग्जिटिंग लिक्विड ETF इज़ 13। तो यहाँ पे 2 है, तो जो लिक्विड बीज है यहाँ पे कम चार्जेस है और ETF में यहाँ पे 13 चार्ज है। इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। तो जो हमने यहाँ पे फर्स्ट मैंने आपको ये दिखाया था, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये ETF क्या है। अगर आप कंपेयर करते हो यहाँ पे, जैसे कि ये है 1 डे का चार्ट है, मैं यहाँ पे 1 ईयर लगा देता हूँ। तो 1 ईयर में आप देखते हो यहाँ पे 10% आपका रिटर्न बना हुआ है। हाई था उसका 223, 132 इसका लो है। तो हम नीचे जाते हैं, देखते हैं दूसरा ETF का क्या है, और इसका जो रियल टाइम NAV है 175। जो आप बाय सेल का जो प्राइस देख रहे हो वही यहाँ पे आपका होगा। ये है यहाँ पर इसका द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फंड। इसका जो वैल्यू है अभी 5946 करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.05 है, कुछ में 0.08 होता है, तो इसमें कम रेशियो है। कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो है, यहाँ पे आप देखोगे एवरेज ऑफ द ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रनिंग ETF ऑन द सेम सेक्टर इज 0.24। यानी अगर ETF में दूसरों के अगर आप कंपेयर करते हो तो ये एक्सपेंस बहुत कम है। ट्रैकिंग एरर जो मैं आपको बता रहा था कि मान लो कि निफ्टी हमारा जो 10% बढ़ा हुआ है, अभी 16,000 है, नेक्स्ट ईयर ये पहुंच जाता है यहाँ पे 17,600, यानी कि 10% बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपका ये जो आपका निफ्टी बी है वो अगर 9.8% बढ़ता है तो आपका यहाँ पे जो आएगा 0.02 आएगा। तो यहाँ पे तो उससे भी कम है, 0.03 आपका ट्रैकिंग आ रहा है। तो जितना ये क्लोज होगा वो आपका रिटर्न वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा निफ्टी से। यहाँ पे और भी है जो निफ्टी 50 का ETF करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं इसको। तो इसका ट्रैकिंग है 0.02, काफ़ी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। इसका एनुअली रिटर्न क्या है 7.58, 9.33, 9, फिर आता है यहाँ पे एक और है 2, HDFC का 9.48 है 9। अगर आप ये कंपेयर सब करोगे तो आपको लगेगा कि निफ्टी जो 50 है उसका हाईएस्ट रिटर्न है कंपेयर टू ऑल। ये ज़्यादातर आपको FD रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न ही मिल सकता है। तो इसमें अगर आप SIP करते हो तो आपको एक अच्छा सा रिटर्न इसमें भी मिल सकता है, जो आपको देख सकते हो कि SIP में रिटर्न करीबन 40% के आसपास बैठता है यहाँ पे। तो ये आपके लिए एक है। जो NAV इसमें नहीं आता, NAV इसमें क्या होता है, जो बाइंग प्राइस होता है, अगर यहाँ पे मैं लेके जाऊँ तो ये जो प्राइस आप देखोगे यहाँ पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो अपडेट होगा प्राइस यहाँ ये आएगा। ऐसे मुझे बाई करना है तो मैं यहाँ पे आ गया, तो मुझे पता है एक मुझे बाई करना है तो मेरा 176 रुपीज़ लगेगा। इस हिसाब से अगर आपको 10 करना है तो 10, 7 करना है तो 17, जो भी आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है दोस्तों कि कभी भी आप बाय करो ना तो मार्केट ऑर्डर नहीं करने का। मार्केट ऑर्डर क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो प्राइस है 175.80 चल रहा है, वहाँ यहाँ पे 176.50 या 30 होगा। मार्केट लगा दिया तो आपको हाई रेट पे मिल जाएगा। इससे अच्छा है आप लिमिट ऑर्डर लगा के रखो। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 175 चल रहा है वो 182 हो जाएगा। तो आपको जो आपका प्राइस है उसी प्राइस के अंदर आप बाय कर सकते हो। निफ्टी 20 भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, उसको भी आप जैसे सिमिलर आप बाय कर सकते हो। गोल्ड का भी रहता है, अगर ETF आप जैसे यहाँ पे गोल्ड ETF टाइप करते हैं तो भी यहाँ पे मिल जाएगा।
या तो फिर यहाँ पे आप लिस्ट है ये देख सकते हो, ये जीरोधा का लिस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड बीज है, फिर गोल्ड शेयर है, तो ये सब यहाँ पे है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आके सर्च करना होता है। तो आपको ये गोल्ड बीज मिल गया, क्लिक कर दिया, तो अभी उसका प्राइस चल रहा है 44। आपको बाय करना है तो 1 बाय करके रख सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे आपके जो होल्डिंग्स रहता है उसमें आ जाएगा, सेम विद द स्टॉक्स। तो आपके पोर्टफोलियो में ये ऐड हो जाएगा। तो ये एक पूरा लिस्ट है, जैसे गोल्ड हो गया, नेस्डैक जो अभी मैं बात कर रहा था मोतीलाल ओसवाल का, निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी, निफ्टी 50, फिर निफ्टी बैंक का है, यहाँ पे कंजम्पशन का है, इंफ्रा, मिड कैप, जो भी आप इसको यहाँ पे चाहते हो, यहाँ पे पूरा लिस्ट है, वो आप सर्च करके बाय कर सकते हो दोस्तों। फिर चार्जेस हमने देख लिया, ये हमने डिफरेंस भी देख लिया। अभी जो चीज़ हमें देखना है, जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको अगर इसको प्लेज करना है तो कैसे कर सकते हो दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे होल्डिंग में जाते हो, फिर आपका एक डिफरेंट ब्रोकर का डिफरेंट रहता है पर सिमिलर रहता है। मैं यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये है कि आपका यहाँ पे कितना परसेंटेज कम आपको मिलेगा अगर आप हेज करते हो। तो अगर आप यहाँ पे कंसोल में जाते हो, जीरोधा जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि आप होल्डिंग में जाके क्लिक करोगे प्लेज फॉर मार्जिन, तो आपके लिए ये ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये ओपन होता है, पूछ रहा है आपको यहाँ पे डालना है कितना क्वांटिटी आपको यहाँ पे, अगर ऑल करना है तो यहाँ पे ऑल कर देना, नहीं तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी भी डाल सकते हो। तो हेयर कट कितना आएगा यहाँ पे 9.1%। तो यानी कि अगर मेरे पास एक है जिसका प्राइस 176 है तो उसके सामने मुझे मार्जिन मिलेगा 160। तो ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे कि मेरे पास 1 लाख या 2 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मुझे उसके सामने मुझे इंट्राडे के लिए मार्जिन मिल जाएगा। मेरे पास 2 लाख है तो मैं यहाँ पे 9% निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा 1,82,000 के आसपास मुझे अमाउंट मिलेगा, जो मैं इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल रहेगा। इसके लिए यहाँ पे कॉस्ट जो चार्ज रहता है वो 30 रुपीज़ रहता है, प्लस GST पर स्क्रिप्ट यहाँ पे चार्ज लगता है आपको। और यहाँ पे क्या है कि फॉर स्टॉक्स प्लेज बिफोर 4 PM कोलेटरल मार्जिन विल बी अवेलेबल T+1, यानी कि एक दिन के बाद यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाएगा। इसमें आपको जो CDSL में होता है वो लिंक करके आपका पासवर्ड अगर डालते हो तो आपको सीधा यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना आपका प्लेज कर रहे हो, फिर वो मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपको बेनिफिट क्या होगा कि ये जो आपका ETF का है या फिर बीज है वो भी बढ़ता रहेगा, जो आपने मार्जिन लिया है उससे आपके ट्रेड करते हो तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि 2 लाख अगर है तो ETF इसमें तो डाल दिया है निफ्टी 20 में, बाकी जो बचे दूर के अगर ऑप्शन भी सेल करके बैठते हो तो वीकली उसमें से भी पैसा मिलता है आपको। तो ऐसे सिस्टमेटिक अगर आप आपके प्लान करोगे तो आपका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा। तो ये आप प्लेज भी कर सकते हो। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे आप बाय कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे स्टडी करना है तो क्या कर सकते हैं कि अगर आपको बाय करना है निफ्टीज़ भी, तो कोई भी यहाँ पे आप जैसे 50 डेज़ मूविंग एवरेज है, इससे अच्छा अगर आपको लग रहा है कि मुझे 100 डेज़ फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही निफ्टी 500 पॉइंट गिरता है वो ऐड कर लेते हैं। मेरा जो रहता है, मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रॉफिट में से कुछ इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप 100 डेज़ फॉलो करते हो तो जब भी 100 डेज़ के आसपास आता है आप बाय कर सकते हो, तो एक अच्छा सा एवरेज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।